रात को 1 बजे पुलिस जाती है, मेरी छानबीन करती है, घर वालों को डराती धमकाती है, उनको बुलाइए थाने आए। भाई क्यों? आपको अगर मेरे खिलाफ कोई समस्या है तो एफआईआर दर्ज कीजिए। हाँ, मैंने सवाल किया, वो एक वीडियो था आपके चैनल से, जिस किसी के चैनल से वायरल हुआ। मैंने कहा भाई जो बुलडोजर आप हमारे आईटीबीपी के जवान के घर पर चला देते हो भांग पी करके, तो ऐसा नहीं होगा। और शिक्षा की बात मैंने की, मैंने किसानों की बात की, युवाओं की बात की, तो आप इस पर जो है इतने उग्र हो गए कि आपने पुलिस भेज दी। तो क्या आप मेरी आवाज़ दबा देंगे? अरे ऐसी पुलिसिया एक्शन से मैं डरता नहीं हूँ बाबा जी। ये पुलिसिया धमकी किसी और को देना, मुझे तो मत देना। और मैं कोई संगी बंगी नहीं हूँ, मैं कोई सावरकर नहीं हूँ जो माफ़ी मांगूंगा। अरे मैं तो अपनी बात बुलंद रखूंगा, देश के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं की आवाज़ हर वक्त उठाऊंगा और भी तेजी से उठाऊंगा। आपको जो करना करिए। किसान जी, आंदोलन खत्म हो गया है और जो बच्चे प्रोटेस्ट में आए थे उनके घर पुलिस जा रही है और कार्रवाई हो रही है। देखिए, बहुत ही दुखद बात है ये, क्योंकि जब उस दिन सीजेपी के जो ऑफिशियल्स गए भाजपा के प्रतिनिधिमंडल से मिले, तो साफ साफ ये कहा गया था कि ये भी एक अहम शर्त है कि इसमें जो भी शामिल हुए हैं जिनकी कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है, जो कि मोस्टली ऐसे ही थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उन पर किसी भी तरह की कोई एफआईआर उनको घर से नहीं उठाया जाएगा। तो उसमें जो मुझे समझ में आ रही चीज़ें वो ये हो रही हैं कि एफआईआर तो नहीं हो रही है, चाहे वो पटना हो ज़्यादातर, या फिर उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, अलग अलग राज्यों में बच्चों को, छात्रों को या युवाओं को उनको उठाया जा रहा है। एफआईआर हो रही है और 600 स्टूडेंट को सीधे उनको उठाया जा रहा है। 14 उठा करके उनको पीटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, माफी मंगवाई जा रही है। आपने देखा एक सत्यम पंडित नाम का एक गुंडा था, उसने भी 2 बच्चों को मारा, उसका क्या हुआ? उसको इन्होंने पकड़ा जरूर, लेकिन उस पर कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं, रफा दफा करके छोड़ दिया। अच्छा, फोटो खिंचवा के क्या छोड़ देते हैं पुलिस वाले? फोटो खींचने क्योंकि उनको प्रेशर होता है कि भाई इतनी आवाज उठती है तो दिखाना तो फॉर्मेलिटी है। मेरी आंखों का सीन है कि 25 तारीख की बात है, सुबह 25 को सुबह मैं कह रहा हूँ, वहाँ पे एसएचओ खड़े हुए थे जनपद मेट्रो गेट नंबर 2 पे। वहाँ बहुत सारे पीछे से आरएसएस वाले संगी पी करके, दारू पी के गालियां दे रहे थे प्रोटेस्टर्स को। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा इनको भगाइए यहाँ से, दंगा फसाद करने आए। पुलिस नहीं सुन रही है और अंत में वही हुआ, जब उन लोगों ने उसको भगा दिया, उसकी पीट पाट कर दी, तो उनको पीटने पुलिस जरूर गई। तो पुलिस गुंडों के साथ मिली हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। डीसीपी ने एक ने रिजाइन भी कर दिया है, आपको पता हो, दिल्ली के डीसीपी ने रिजाइन कर दिया। साफ साफ कहा कि भाई जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है बहुत बर्बर हुई है। आरएएफ ने भी, रैपिड एक्शन फोर्स ने भी माना कि हद से ज्यादा कार्रवाई, पेल्ट गन मारे गए, 1-2 बच्चों की आंखें चली गई और शरीर पर जो घाव हुए हैं, बच्चियों के कपड़े फाड़े गए। लेकिन बीजेपी सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस के ऊपर हमला किया है। नहीं, वो पत्थर वाली एक गाड़ी थी, वो बाकायदा हमने रिपोर्ट किया था, लोगों ने पुलिस को दिखाया था कि ये पत्थर वाली गाड़ी दिल्ली में कहां से आ गई, किसकी जिम्मेदारी? वो पहले से ही दिखाया था, पूरा भरा हुआ ट्रक, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पत्थर हुआ है, सारी चीजें हुई, ये भाजपाई देश में घुसे हुए थे। आपने देखा बिना वर्दी के व्हीकल की तो 24 घंटे लुटियन जोन में नो एंट्री रहती है, तो वो कैसे पहुंच गई? सवाल बड़ा ये है, इनको जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने देखा बिना वर्दी के, बिना नेम प्लेट के जो गुंडे थे वो आरएसएस के, भाजपा के गुंडे थे। वो एबीपी के, भाजपाई तमाम जो इनके फ्रंटल बैंक से उनके गुंडे थे, जिन्होंने पहुंच के पुलिस वालों पर ही पत्थर जमका। चलो वो तो ठीक है, लेकिन अब आंदोलन खत्म होने के बाद जो कार्रवाई हो रही है, जबकि सरकार ने ये बोला था कि जो 3 उनके जो मांग थी, तीनों मांगी जा रही, मान ली बिना शर्त। वादा खिलाफ सरकार है, ये जो वादे करते हैं उसमें कभी खरे नहीं उतरते, झूठे हैं, सरासर निकम्मे हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे उसमें सबके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। रात को 1 बजे मेरे घर पर भी पुलिस पहुंच गई, फिरोजाबाद में, मेरे गांव में रात को 1 बजे जाके मेरे घर वालों को परेशान किया है। तो मैंने क्या, बाबा जी से यही तो कहा था कि बाबा जी ने धमकी दी कि दिल्ली है, उत्तर प्रदेश मत आना। अरे भाई, उत्तर प्रदेश क्या तुम्हारी बपौती है क्या? भाजपाइयों की, आरएसएस की, संघियों की बपौती है क्या उत्तर प्रदेश? अरे आपने भी तो उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। शिक्षालय बंद कर रहे हो, मदिरालय खोले जा रहे हो, साथ में भांग के ठेके खोले जा रहे हो, और एक पेपर लीक हो रहा है, सीबीएसई का पेपर लीक, पुलिस का पेपर लीक, एआरओ पेपर लीक, लेखपाल का पेपर लीक। तो आपसे सवाल नहीं किया जाएगा? आप सिर्फ धार्मिक उन्माद में लोगों को फांस करके सिर्फ धर्म और जाति के आधार पर हिंसा फैलाना चाहते हो, और आप धमकी दे रहे हो कि इधर मत आना। क्यों? आपकी बपौती है? भाई आपकी कोई बपौती तो है नहीं। संवैधानिक पद पर आपको चुन के हमने भेजा है, अगर जनता की जवाबदेही आपको देनी पड़ेगी। आप कोई जनता से बढ़ के नहीं है, आप संविधान से बढ़ के नहीं है, लोकतंत्र से बढ़ के नहीं है। अगर कोई समस्या होगी हम सवाल करेंगे एज ए सिटीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, एज ए सिटीजन ऑफ दिस नेशन। देश का नागरिक होने के नाते मैं 1000 बार सवाल करूंगा। आयशा के स्टूडेंट ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बिहार ने और असम ने नोटिफिकेशन निकाला है कि किसी के भी खिलाफ एफआईआर ना होगी, और जो एफआईआर हुई है वो क्योस होंगी और छोड़ दिया जाएगा सबको, लेकिन छोड़ा नहीं जाएगा। अगर छोड़ेंगे नहीं तो हम कहीं गए नहीं हैं। हम इस बार 2-4 लाख थे, इस बार 10 लाख चढ़ के जो है लखनऊ पे धावा बोलेंगे, पटना पे धावा बोलेंगे, और तुम रोक सका तो रोक लेना। अरे लखनऊ में अभी क्या हुआ, विधायक के कपड़े फाड़ दिए ना। तो इस युवा पीढ़ी को मत बनाओ। हम तो बड़े गांधीवादी तरीके से आंदोलन प्रोटेस्ट किया, तो उस तरीके से आप हमारे साथ पेश आओ। आप हमें भड़काने की आपने उस दिन भी भरपूर कोशिश की, लेकिन हम भड़के नहीं, क्योंकि हमारा इरादा नेक है, साफ नियति है। और दुनिया ने पिक्चरें देखी, इन पर थूका। दुनिया की मीडिया ने कहा कि निहत्ते बच्चे थे, फूल लेके जा रहे थे। प्रधानमंत्री डर गया। हमारे इतिहास का एकमात्र ऐसा काय प्रधानमंत्री जो पीछे के गेट से भाग गया बच्चों से। लेकिन चाइना चढ़ के आ रहा है, 60 किलोमीटर अंदर घुस जा रहा है, आंखें लाल नहीं हो रही। अमेरिका से ऑर्डर लेके पेट्रोल डीजल नहीं ले पा रहे, आंखें लाल नहीं हो रही। ये क्या तरीका है?
लेकिन इस तरह की वीडियो आ रही है करान प्रेस में भी, दिल्ली में और बहुत जगह, कि जो प्रोटेस्ट में शामिल रहे उन लोगों को पकड़ के सरकार के इशारे पे मान लो या कैसे ही उनको पीटा जा रहा है। देखिए, डराया धमकाया जा रहा है, कहीं ना कहीं तानाशाही। इनको लगता है कि कुछ युवाओं को, बच्चों को पीट पाट देंगे तो आगे शायद इस तरह की घटना ना हो। लेकिन मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ कि जनजी ने जो 30-35 दिन में तुम्हारी अकड़ निकाल के रख दी, तो थोड़ा सबक लो, काम करना सीखो। जो निकम्मापन, जो नकारापन सरकार में, उसको थोड़ा सा ढीला करो। और योगी आदित्यनाथ तो मैं यादव कम्युनिटी से आता हूँ, प्रशांत यादव मेरा नाम है। तो योगी तो जब आते हैं तो यादवों को गुंडा बताते हैं खुलेआम, कहते हैं ये तो गुंडे हैं। तो इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर यादव सारे गुंडे हैं तो मेरे ही वंशज में उन्हीं के वंशज। अगर पुलिस गई तो फिर क्या हुआ? रात को 1 बजे पुलिस जाती है, मेरी छानबीन करती है, घर वालों को डराती धमकाती है, उनको बुलाइए थाने आए। भाई क्यों? आपको अगर मेरे खिलाफ कोई समस्या है तो एफआईआर दर्ज कीजिए। हाँ, मैंने सवाल किया, वो एक वीडियो था आपके चैनल से, जिस किसी के चैनल से वायरल हुआ। मैंने कहा भाई, जो बुलडोजर आप हमारे आईटीबीपी के जवान के घर पे चला देते हो भांग पी करके, तो ऐसा नहीं होगा। और शिक्षा की बात मैंने की, मैंने किसानों की बात की, युवाओं की बात की, तो आप इस पर जो है इतने उग्र हो गए कि आपने पुलिस भेज दी। तो क्या आप मेरी आवाज़ दबा देंगे? अरे ऐसी पुलिसिया एक्शन से मैं डरता नहीं हूँ बाबा जी। ये पुलिसिया धमकी किसी और को देना, मुझे तो मत देना। और मैं कोई संगी बंगी नहीं हूँ, मैं कोई सावरकर नहीं हूँ जो माफ़ी मांगूंगा। अरे मैं तो अपनी बात बुलंद रखूंगा, देश के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं की आवाज़ हर वक्त उठाऊंगा और भी तेजी से उठाऊंगा। आपको जो करना है करिए। आंदोलन में खाना खिलाना, पानी पिलाना, हाँ। क्या अपराध है? जुनेद को यहाँ से आरएमएल हॉस्पिटल से उठाया गया और उसको तमिल वहाँ लेके गया, देहरादून लेके गया। बिल्कुल। तो ये किस तरह की, ये तो एकदम नालायकी, निकम्मेपन की हरकत है, डराने की कोशिश है। ये डर घुसाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ बाबा जी, मोदी शाह और जो है मोदी का डर निकल गया जनजी से। अभी दिल्ली में आइए, देख जाइए क्या क्या इनके लिए जनजी ने मीम्स बनाए। तो आप किस खेत की मूली हैं? अरे आप तो कहीं भी नहीं हैं। तो आप इस घमंड में मत रहिए कि उत्तर प्रदेश में आप बहुत बड़े 30 मार खां। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और जिस पुलिस की धमकी देके आप लोगों के गलत एनकाउंटर करा देते हैं, घर पे बुलडोजर चलवा देते हैं, तो इस बुलडोजर के ज़्यादा घमंड में मत रहना, क्योंकि जनता जब एक साथ आ जाएगी तो यही बुलडोजर का मुंह आपके घर की तरफ भी हो सकता है। यही मैंने कहा। तो आपने इस पर मेरे घर पुलिस भेज दी, उससे मैं डर जाऊंगा? अरे आप पुलिस भेजोगे तो मेरे भी अपने लाखों लोग हैं ना, मेरे साथ खड़े होंगे ना। जब मैं लोगों की बात कर रहा हूँ तो लोग मेरे साथ खड़े होंगे। जब मेरे साथ आवाम खड़ा होगा तो मुझसे पंगा लेने की जरा सी भी कोशिश मत करना, और गलतफहमी में तो बिल्कुल मत रहना। जब पश्चिम बंगाल में 14 आदमियों को पकड़ा गया है, उसमें से 13 आदमी मुसलमान हैं, इधर जुनेद को भी पुलिस परेशान कर रही है, तो क्या ये जाति धर्म देख के टारगेट कर रहे हैं? बिल्कुल, ये डराना चाहते हैं। इनको कभी अच्छा नहीं लगता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्रेम से रहें, आपस में खाएं पिए। यही तो हुआ कोरोना में, यही हुआ, अभी यहाँ हुआ। इन्होंने खूब कोशिश की इसको धार्मिक उन्माद देने की। अरे जुनेद भाई तो एक इंसानियत के नाते खाना खिला रहे थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे तमाम सरदार भाई थे, हिंदू लोग भी थे। तो इनको क्या दिखा, क्या चाहिए? जुनेद है तो लाओ हिंदू मुस्लिम एंगल डाल दो। ये करते ही यही है। अच्छा, और लोगों ने भी खाना खिलाया, पानी पिलाया, सेवा की, औरों को किसी को परेशान नहीं किया। कहते हैं फंडिंग कहाँ से आई? तो फंडिंग अगर आई तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो अस्पताल लीक हो रहे हैं, जो डेटा लीक हो रहा है, जो करियर बर्बाद हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, अरे इन पर ये फोर्स लगाइए ना, इंटेलिजेंस, उनका भी तो पता करिए ये कैसे हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो दनादन एकदम तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, आपको वहाँ ये टास्क फोर्स लगाना चाहिए। जुनेद ने खाना कैसे खिला लिया? पाकिस्तान से फंडिंग आ गई। अरे यही तो भाजपाइयों ने कहा कि ये तो से फंडिंग बता रहे थे, उसको तो सरकार में बैठे मंत्री जूस पिला रहे हैं। एग्जैक्ट। अरे वो पिलाएंगे ही। मैं कह रहा हूँ जितनी देश विरोधी हरकतें भाजपा करती है, इनके आरएसएस के पदाधिकारी हमेशा पकड़े गए। अभी क्या देखो, इसरो का डेटा लीक हो गया और एम्स से डॉक्टर छोड़ के जा रहे हैं। अरे ये मुद्दे हैं, इन पर ध्यान दीजिए। लेकिन नहीं, 120 वैज्ञानिकों ने रिजाइन कर दिया इसरो से। तो ये बड़ी चिंता की बात है जिस पर कोई संज्ञान नहीं। इनके नेता ऊल जलूल बयान देते रहते हैं, तो ऐसी बयानबाजी नहीं चलेगी। ये एक आपको चेतावनी थी। एक टैक्सी यूनियन ने भी 4 अगस्त की चेतावनी दे दी है E20 एथेनॉल पर, जिसमें गडकरी ने पूरे देश की गाड़ियों को कबाड़ा कर दिया है। तो इस पर चिंता कीजिए। 30 जुलाई को आयशा ने पटना में फिर एक आंदोलन का कॉल दिया है, यदि बच्चों को नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल, ये दौर चलेगा, चाहे पटना हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे कोई भी हो, चाहे राजस्थान का अपना जयपुर हो, और चाहे कोई भी और भी स्टेट हो। जहाँ जहाँ छात्रों को बेवजह प्रताड़ित किया जाएगा, जबरिया पुलिस जो एक्शन लिया जाएगा, लाठियाँ बांधी जाएंगी, उनमें कीले ठोक करके, मतलब बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया जो निहत्थे थे, और पत्थर भी तुम नहीं बरसाए। और आर्मी वालों का इसमें कोई रोल नहीं था। दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरता अपनाई है, मैं तो उसका खुद भुक्तभोगी रहा हूँ, आपको दिखा चुका हूँ। सवाल पूछने पर मुझे यहाँ नाखून मारा गया। तो ये जो राक्षसी हरकतें की हैं दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर है जो अनुराग कुमार, आखिर ये किसने? तो सदन शुरू हो गया है, अमित शाह जी को जो माफी मांगनी चाहिए, देश के प्राइम मिनिस्टर को माफी मांगनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स करके मुंह फाड़ के चले ही करके इंस्टाग्राम पे जाओ, जनजी से जुड़ो। अरे हेलो फ्रेंड्स दोस्त कह करके कोई दोस्तों पर वार करता है क्या? नया कानून तो बना है ना, अभी आज चर्चा चल रही है उस पर। कानून तो पहले भी जो थे, एनटीए भी नया कानून ही आया था ना। तो स्ट्रिक्ट कानून, नियति जब खराब है, नियति, इन लोगों की नियति खराब है, धंधा है, समझना पड़ेगा। पेपर लीक कोई अचानक नहीं हुआ। अगर 1 2 3 4 होते तो समझ में आता। 100 से ज्यादा पेपर लीक हो रहे थे, बहुत ही बड़ा धंधा है। एक एक पेपर से लाखों लाखों करोड़ रुपए लूटे जा रहे हैं, तो ये धंधा है। और धंधे से ये चंदा लेते हैं, चंदे से पार्टियां तोड़ते हैं, एमएलए खरीदते हैं, एमपी खरीदते हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बड़ा धंधा है। इस तरह से आंदोलन में शामिल लोगों पे यदि इस तरह से पुलिस बर्बरता करेगी
तो फिर आगे आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं तो वापस हम आंदोलन करेंगे, इससे बड़ा आंदोलन होगा और इनको इनकी औकात बताएंगे। या तो ये होश में आए और सारे बच्चों के ऊपर जो कार्रवाई कर रहे हैं उसको इमीडिएटली तत्काल प्रभाव से इनको बिना एफआईआर घर सुरक्षित पहुंचाएं। जिनको इन्होंने जबरदस्ती कैद कर रखा है, पता नहीं चलने दिया, उनको भी पहुंचाएं। नहीं, हम कहीं गए नहीं है, हमें कुछ लेने नहीं जाना है और जंतर मंतर इनकी बपौती नहीं है। जहां मन करेगा वहां जंतर मंतर बनाएंगे, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे।